डेफिनेटली रियल स्टोरी है, सो सारे कैरेक्टर्स रियल हैं। अभी कुछ मिस हो रहा है इसमें, तो ये बड़ा सटल है। मतलब वही बात एक आपके साथ शायद बात करके चाय पी के भी चला गया होगा और आपको पता भी नहीं लगने दिया होगा ये क्रिमिनल है। अक्षय कुमार सर का नसीब तो वैसे ही बड़ा कमाल है। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे तेरी अभी पता नहीं तुम रखोगे नहीं रखोगे। ये च्यवनप्राश खा के यही काम कर रहा है। इनफैक्ट जहाँ पर हम शूट करते थे वहाँ होटल्स नहीं थे, तो हम गेस्ट हाउसेस में रह रहे थे। अलग ही एक्सपीरियंस। तो आई रियली फील ये जैसे जतिन ने बोला बहुत करेक्ट बोला कि दिस इंडस्ट्री चूजेस यू। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज Karan Tacker and this is Jatin Sarna. You're watching us on the Bollywood Talk Show on IWM. बज़। दोस्तों, when we talk about khaki, when we talk about uniform, there's a lot of responsibility. When we talk about crime, we definitely know that there's a lot of thrill, action, बहुत सारा होने वाला है. But वो thrill and action के साथ, when you have these kind of good-looking faces, talented people एक साथ coming together at the same time, you know it's going to be a lot of dhamal. I have with me the lovely duo of Karan Tacker and the lovely, handsome Jatin Sarna. Thanks, bro. Khaki, the Bihar chapter it is, guys. First of all, thank you so much for joining us on the Bollywood Talk Show on IWM Buzz. How are you guys doing? सबसे पहले बताओ. भाई तू पहले सांस यार ले वाकई बहुत कमाल की स्पीड है, मुझे वो याद आ गया। 2x 5x speed. ये तो मतलब रैपिड फायर इंट्रोडक्शन। Rapid fire. कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे तेरी अभी पता नहीं तुम रखोगे नहीं रखोगे, लेकिन मुझे 100% गाने का याद आ गया। ये 100%. पर सवाल क्या था? सवाल ये है कैसे हो? When you talk about, हाँ कैसे हो, वो तो मैंने बहुत बढ़िया दिख रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया, वो दिख रहा है, फायर्ड अप है, एक्साइटेड हो, वो मुझे दिख ही रहा है. बट tell me, you're playing this cop, which is a real character, right? Okay, and when you talk about real characters, you know that you can add your own sense of element to that, but at the same time, वो realistic रखना पड़ेगा. Right. So, and it's based on one of the finest, because you know Bihar is that one place जहाँ पे it's known for the history of crimes and all that stuff. So, what were the kind of inputs that you have taken from the book, बताओ, या फिर from the character himself? नीरज सर ने क्या बोला? Because I know you've been working with him for the second time. 17 सवाल साथ में पूछने हैं। एक साथ सब ऐसे ही होगा. टाइम की बहुत कमी है। कहीं से बीच में शुरू करता हूँ जी. डेफिनेटली यू नो बिहार के ऊपर ये कहानी है। किताब का नाम है बिहार डायरीज, जिसके ऊपर ये निर्धारित है, एंड द शो इज कॉल्ड खाकी, द बिहार चैप्टर। डेफिनेटली रियल स्टोरी है, सो सारे कैरेक्टर्स रियल हैं, सारे कैरेक्टर्स जीवित हैं, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एज एन एक्टर फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आप जितना भी करेंगे आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस बड़ा इमीडिएट है। True. और आजकल वैसे भी थैंक्स टू यू नो एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, सो इट बिकम्स वेरी इजी। लकली फॉर आवर मेकर्स, यू नो इंक्लूडिंग नीरज पांडे सर एंड भव थूलिया, वी हैड बिन गिवन अ फ्री हैंड फ्रॉम डे वन कि आप अपने हिसाब से कैरेक्टर बनाइए, और ये कहीं ना कहीं मेरी भी एक रिक्वायरमेंट थी एज एन एक्टर, बिकॉज आई फील लाइक while because the it's based on a true event, but we don't want to kind of treat it like a biopic. Correct. So that was the general intention that we went with. Having said that, when you're playing a police, when you're playing an IPS officer, it anyways becomes a very big responsibility to play it as true to it as possible, because men in uniform need to be presented in Certain light. not in a certain light, in the truthful light of it. Because what happens is they go through enough in life. There's a big sacrifice while it is a job. It's extremely unconditional towards the democracy and the citizens of the country. So even while I was shooting it, I remember calling up Amit sir and telling him कि इसको शूट करना इतना डिफिकल्ट लग रहा है, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि आपके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। Yes. तो वो एक रियलाइजेशन हमेशा रहती है एट द बैक ऑफ द माइंड कि यू वांट टू प्रेजेंट द कैरेक्टर एज ट्रूथफुली एज पॉसिबल, एंड दैट्स द चार्म ऑफ यू नो डूइंग द जॉब दैट वी डू ऑल्सो, कि आप हर कैरेक्टर में, हर कहानी में सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस सच्चाई को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट इवेंचुअली इज आई थिंक व्हाट परफॉर्मेंस इज, दैट यू डोंट गेट कॉट एक्टिंग, यू नो. सो दैट वाज द एंडेवर, एंड या यू नो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव शेप्ड अप, बिकॉज क्या होता है कि हमने एक्चुअली शो देखा नहीं अब तक, यू नो, सो यू गाइज आर लकियर देन ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, बिकॉज आई थॉट it'll be nice to kind of watch it once and for all on the big screen when we do. When you read something off a page, और जब आप उसको परफॉर्म करने जाते हैं, और जब वो कहीं ना कहीं कट कटा के आप देखते हैं, वो जब ट्रांसलेशन करेक्ट होती है, वही चार्म होता है हमारे काम का. तो आई एम रियली हैप्पी विद द वे द प्रोडक्ट्स टर्न्ड आउट. आई थिंक वी ऑल एट द ऑफिस आर, यू नो, ऑल आवर फिंगर्स क्रॉस्ड दैट दिस शुड लैंड इन द वे that we've all perceived it. सर मुझे आप बताओ, बहुत साल से मेहनत कर रहे हो, 2018 के बाद से ऑफ कोर्स देयर इज दैट वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ, जिस जहाँ से यू लिटरली बर्स्ट इनटू द सीन इन एवरी वे पॉसिबल. वो आपके साथ हुआ वहाँ पे. नाउ यू आर आल्सो बीइंग रेलेवेंट इन एवरी वे पॉसिबल. जो आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मुशक्कत कर रहे हो इन एवरी वे पॉसिबल. ये कैरेक्टर, ये जो च्यवनप्राश है, ये जो नाम है, ये क्या आपके दिमाग से निकला है या किसी और के दिमाग से निकला है? प्लीज मुझे बताओ, बिकॉज यू वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट. ये बिल्कुल मेकर्स के दिमाग से ले क्रेडिट ले ले यार. नहीं, ऑनेस्टली मैं उसका क्योंकि मैंने जब ये
तो लॉकडाउन था जी। तो मेरा इससे कोई मतलब ऐसे डायरेक्ट लेना देना नहीं था। ऐसे ही रैंडम किसी रात को मैं लेटा हुआ था लॉकडाउन में, जैसे सब हमको पता था कल दुनिया खत्म हो जाएगी या कल आप खत्म हो जाएंगे, तो वैसा जो दौर चल रहा था, तो बिल्कुल रात को 2 बजे कुछ एक ऐसे स्क्रीन पे यूट्यूब पे मैं कुछ देख रहा था और पॉपअप हुआ अमित लोढ़ा का ये इंटरव्यू टेड टॉक पे। तो पता नहीं मैंने क्यों वो चला दिया और मैं चला के मैं उसे देखने लगा और मैं देख रहा हूँ और बहुत बढ़िया ऑरेटर भी है वो जी। और मेरे को सुनने में मजा आने लगा। मैंने कहा यार कमाल बोल रहा है यार, वो बहुत मजे ले लेके उस बात को बता रहा है। तो उन्होंने जब जिक्र किया तो उस कैरेक्टर का नाम मतलब कैरेक्टर का वो ओरिजिनली वो नाम हॉर्लिक्स है उसका। तो वो हॉर्लिक्स ऐसे मैंने सुना और मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा यार बड़ी कमाल की कहानी। और फिर आप सो गए, खत्म हो गई बात। करीबन 6, 8, 9 महीने बाद ऐसे ही रैंडम मैं लोखंड वाला बैक रोड पे जा रहा था और मुझे विकी सडाना जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारी सीरीज के, उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे एक बड़ी कमाल की सीरीज है, नीरज सर बना रहे हैं और मैं नीरज सर के साथ पहले काम कर चुका हूँ सातों चक्के में उनकी फिल्म में, तो वो बना रहे हैं और एक कैरेक्टर है बड़ा कमाल का, 3 लोग हैं और बड़ा धमाका है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है। मैं ऑफिस गया तो अब भाव और अपने उमा शंकर जी ये मुझे स्टोरी सुना रहे हैं और ये मुझे अमित लोढ़ा का जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ ये बोल रहे हैं कि पुलिस वाला होता है, ये 2 क्रिमिनल है, चंदन महतो और च्यवनप्राश। तो मैं वहां पे पहली बार में च्यवनप्राश, अब मुझे पता नहीं है वही च्यवनप्राश है जो हॉर्लिक्स वाले च्यवनप्राश हो गया। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ, तो ये ऐसे इन्होंने किया, वैसे किया और ये करा, फिर उसको कैसे पकड़ा और ये होता है। मेरे तब भी क्वेश्चन मार्क था स्टोरी सुनने के बाद भी। ये सुनी कहानी लग रही है। अभी नहीं, अभी मैं उनसे बोल रहा हूँ अभी कुछ मिस हो रहा है इसमें, कुछ तो बाकी कुछ मिस है। तो इन्होंने मुझे पुलिस वाले का जिक्र नहीं करा ज्यादा, पुलिस वाला पकड़ता है। मैंने कहा यार ये है कहाँ से, तुम मुझे बताओ तो सही। तो मुझे थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया ये अमित लोढ़ा है, बिहार डायरीज एक किताब है, ये है वो है। मैं घर गया, मैंने वापस से नाम डाल के सर्च किया। मैंने कहा यार ये तो वॉच लिस्ट में है। बात है, हाउ आयरॉनिक यार। हाँ, मैंने 6-8 महीने पहले तो वीडियो देख रहा था। तो वहां से हॉर्लिक्स का ये च्यवनप्राश हुआ और च्यवनप्राश सर्दियों के दिन आप जरूर खाएं। जरूर खाएं, जरूर हाँ, देखें, बहुत जरूर आपको लुत्फ फायदा उठाएं। मिलेगा। तो ये वहां से च्यवनप्राश उन लोगों की दिमाग की उपज थी और उन्होंने फिर कहा कि आप इसको करें। मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट यही था कि भाई पहली बार मैं उस रीजन का, बिहार क्षेत्र का ये जो है कैरेक्टर करने को मिला, वो भाषा बोलने का मौका मिला। और वो वाला क्रिमिनल नहीं है जो ये आम हमने देखे हुए ना अभी तक, बहुत लाउड देखते हैं हम गैंगस्टर क्रिमिनल। तो ये बड़ा सटल है, मतलब ये बातें आपके साथ शायद बात करके चाय पी के भी चला गया होगा और आपको पता भी नहीं लगने दिया होगा ये क्रिमिनल है। तो उस तरह का ये आदमी है। तो वो मेरे लिए एक बहुत अहम बात थी इस पूरे किरदार में, सीरीज में, कि इसको कितना सटल खेलना है। क्योंकि इससे पहले जो भी आपने देखा या जिसकी बात आपने करी है सेक्रेड गेम्स की, वो बहुत लाउड कैरेक्टर था बंटी। तो मेरे लिए ये था चैलेंज। मैंने कहा यार अभी मौका है, तो लोग जिस तरह से मुझे परसीव कर रहे हैं, कंसीव करते हैं क्रिमिनल या उसके रोल में, तो यहाँ पे चेंज का मौका है। सो वो ये मौका मुझे मिला और इस तरह से ये सीरीज अभी मिली। एक लॉन्ग रिलेशन था प्रोड्यूसर्स के साथ और कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, तो मेरिट बेस पे मेरा एडमिशन हुआ है। ऑफ कोर्स मेरिट बेस पे, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई यहाँ पे बीच का रास्ता नहीं है यहाँ पे, ऑफ कोर्स हो नहीं सकता। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, बंटी वाज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, वो थोड़ा लाउड था, यू आर गोइंग आउटस्पोकन। यहाँ पे इट इज सटल, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। These are characters which are still of the same category. दिल से बताओ, वो जो मेन स्ट्रीम हीरो होता है, like say a cop or maybe something like that romantic role, जो एक कोई say for example नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर जब वो करते हैं तो मजा आता है देखने में, ठीक है। It's not the mainstream एकदम शाहरुख खान सर वाला स्टाइल, but then it's still different and its own ways. वो सब करने का मन होता है कि नहीं? कर रहे हैं यार। अब ये मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है इसमें नहीं कर रहे हैं? रोमांस वैसा अगर इस शो में किसी की रोमांटिक एंगल है और किसी के पास ये वक्त है शो में रोमांस करने का, वो opportunity है। ये च्यवनप्राश खा के यही काम कर रहा है। सर्दियां बहुत है, कंबल ओढ़ के कंबल काम हो रहा है। इन्हीं का चल रहा है। लेकिन बाकी आपको तो मौका मिला ही नहीं। मैं कह तो रहा हूँ, टाइम नहीं था ना फोन पे, ये इनका फोन से रोमांस चल रहा था। फोन से तो 10 फोन थे, 10 फोन है, 10 इनकी गर्लफ्रेंड है, वो ऐसा है। अच्छा, तो मेरा तो ऐसा है कि मतलब बीवी छोड़ने वाली थी मुझे, मतलब वो वाला हिसाब था। वो डर गई थी कि ऑलरेडी कास्ट, मतलब ऑन स्क्रीन ऑफ कोर्स ये अलग ही स्टेटमेंट चला जाए। दिल तो करता है और मैं इस मीडियम से भी मेरे को लगता है ये बात पहुंच जाए सबके तक तो बहुत अच्छा है। क्या मुझे रोमांस करना है? रोमांस करवा दो यार। मतलब अरे रोमांस में भी क्या हो रहा है ना, अभी आपको गर्लफ्रेंड मिल रही है, बीवी मिल रही है, या तो वो थप्पड़ मार दे रही है या फिर वो मतलब गुस्सा है, तो वो समन्वय जो होता है, पर ये फैक्ट है, पता हम झारखंड गए थे शूट करने के लिए, तपती गर्मियों में 300 आदमी, सिर्फ आदमियों का crew था हमारा। करेक्ट। उसमें मतलब कोई भी फीमेल एक्ट्रेस नहीं थी। आई थिंक
हाँ ऐश्वर्या हमारी सुष्मिता, हमारी मतलब फीमेल एडीज थे, बट पूरे हमारे कास्ट एंड क्रू वाज अ मेल क्रू बिकॉज द शो रिलाइज तो हम नेचर से रोमांस में नेचर थे। से रोमांस। तो सिर्फ इन्हीं को रोमांस करने का मौका मिला है शो में, और ये जो आपका सवाल है ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आगे और अरे रोमांस और क्या जो ये वैसे वाली बात करें ना, तभी तो उन्होंने मैं वही बोल शाहरुख रहा हूँ, सर का शाहरुख example सर दिया। यहाँ पे जैसे गेरुआ में रोमांस करते हैं, साड़ी उड़ता है। कि जैसे मतलब पूरा गाना आप पे पिक्चराइज हो, आप correct। कॉलेज में लड़की के पीछे भाग एकदम, रहे हो और सही पकड़ा बंटी भाई। दीवानापन और वैसा नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ। और मैं खाली ऑडिशन दे दे यार, दे दो ऑडिशन चल रहा है, लुक देनी है यार। रोमांस हो भी गया। और कॉमेडी भी, yeah। एक्चुअली कॉमेडी भी, क्योंकि कॉमेडी that is also मुझे something लगता है मेरा अच्छा हाथ है, कॉमेडी अच्छी कर सकता हूँ। बिकॉज़ योर सेंस ऑफ ह्यूमर वो दिख ही रहा है यहाँ पे बस already। थैंक यू यार, ये इसी मैं वैलिडेशन देने वाला हूँ नहीं, बट आई होप मैनिफेस्टेशन हो सिर्फ जाए ये बोलना बाकी कौन से मेकरों के साथ ये काम करना चाहते आप वो भी बता दो। वो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल आप फोन नंबर किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इट इज। अभी ऐसा लग रहा है बस प्लैक कार्ड खरीदने रखने की जरूरत है। मैं हम चाहते हैं फोन नंबर, हाइट, मेरी प्रोफाइल्स है। करेक्ट। बट मुझे एक चीज बताओ, आई जस्ट सॉ फ्यू आर्टिकल्स वगैरह 2-3 दिन पहले जहाँ पे ये कहा गया था कि ये जो आपका कैरेक्टर है ये बहुत पहले इट वाज रिटन फॉर अक्षय कुमार सर, बाद में जाके इट बिकेम ट्रांसलेटेड इनटू अ वेब सीरीज एंड यू द मेकर्स थॉट दैट यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दिस कैरेक्टर, दैट्स हाउ यू केम ऑन बोर्ड। ये सच है कि नहीं? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली पुटिंग दिस। ये तो आई थिंक मेकर से पूछना ज्यादा बीफिटिंग रहेगा, यू नो इट्स नॉट रियली माय प्लेस टू टॉक अबाउट इट। बट कुछ सुना है आपने ऐसा ऑन दैट नोट? एक्चुअली किताब में लिखा हुआ, आई थिंक दैट्स वेयर पीपल हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम, बिकॉज किताब का जो फॉरवर्ड है वो ट्विंकल खन्ना ने लिखा है, correct। एंड समवेयर शी इज रिटन इन दैट आई वांट माय हस्बैंड टू प्ले दिस रोल, Yeah। एंड इट वाज बीइंग मेड एज अ फिल्म विद so I believe Exactly. So this even could I be a read reason. this. You also read what I'm saying. देखो मैंने बनाया नहीं है, देखो ऐसा नहीं है। So even I read it, but I think the correct person to talk about this would be the makers of the show. But I'm just really happy that मुझे ये opportunity मिली गई है, and जिसके नसीब में जो होता है वो तो रहता ही है। नहीं मतलब अक्षय कुमार सर का नसीब तो वैसे ही बड़ा कमाल है। Having said that, if he was really supposed to एक दो छोड़ भी देंगे तो शायद कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे अगर छोड़ रहे हैं तो 2-3 और छोड़ दें। अरे बच्चे तुम भी कर लो यार, तुम भी खा पी के ऐश कर लो, ऐश कर लो जिंदगी में, हम भी पैसे बना रहे, तुम भी पैसे बना बना लो। लो। तो मैं बड़ा खुश हूँ if he was supposed to play it and today I'm playing it, because also I love the guy. I've always loved Akshay Kumar, and it's quite cool to kind of do something that he was meant to do, and just enjoying the idea of You know, पुलिस ऑफिसर्स का ऐसा कहा जाता है इन जनरल, इफ आई टॉक अबाउट रियल लाइफ रेफरेंसेस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा नहीं देखा हूँ कि एकदम फिट एंड फाइन स्टाउट फिजिक वाले पुलिस ऑफिसर हमारे इंडिया में ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ, विच इफ आई कंपेयर से विद द ऑफिसर्स ऑफ यूएस वगैरह, ऑलवेज सो टाइट, फिजिकली फिट वगैरह एंड ऑल दैट। यहाँ पे योर कैरेक्टर इज दैट, यू नो, एंड प्लस एट द सेम टाइम सो वो एक थोड़ा वेस्टर्न वाला इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ द लुक एंड अपीयरेंस एवरीथिंग, वो आप जितना भी, बिकॉज यू लुक दैट हैंडसम एंड गुड, सो ऑफ कोर्स वो तो रहेगा ही, बट एट द सेम टाइम बिहार झारखंड जैसी जगह पे अगर आप शूट करो, सो वो लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डायलेक्ट बात करो, कुछ भी करो, सो बैलेंस कहाँ से रहा इन टर्म्स ऑफ द वे यू प्रेजेंट योर कैरेक्टर? अरे अमित सर खुद बहुत हैंडसम है। हाँ मैं यही बोल रहा था। The thing is, you know, अगर आप अमित लोधा को really देखेंगे लाइव, मेरे पास actually मेरा मोबाइल नहीं, I would have shown you a picture of what he actually looks like. He's a really dapper, fit. He plays tennis every single day of his life. Fantastic way of You know, likes wearing sunglasses, has a sense of his own style. So definitely, you know, I mean, he himself is quite stylish as a real person. But जो अमित लोधा का कैरेक्टर जो मैंने प्ले करने की कोशिश की, the idea behind that was nothing to do with style or aesthetics. In fact, on the contrary, मेरी कोशिश ये थी कि जिस तरीके से आज तक you know, पुलिस को प्रेजेंट किया गया है एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड के द्वारा, उसको थोड़ा चेंज करने की, बिकॉज मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा इन लाइफ विथ यू नो पुलिस एंड कॉप्स एंड यू नो दैट बेल्ट ऑफ पीपल। तो व्हेन यू मीट देम यू रियलाइज कि एक्चुअली उनकी लाइफ बहुत टफ होती है, Absolutely. बहुत अनग्लैमरस लाइफ होती है, बहुत ही रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में आपको बैठना पड़ता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली में खाना पीना कुछ नहीं होता। इनफैक्ट जहाँ की ये कहानी खुद है बिहार की, और हम झारखंड में जहाँ शूट कर रहे थे, जब मैं भी वहाँ पर शूट कर रहा था, सब्जियाँ नहीं मिलती आपको, यू नो, मैं तो अगर जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मुझे हरी सब्जियाँ खानी अच्छी लगती हैं तो आपको शहर से मंगवानी पड़ती थी। आई नो, इवन द इक्विपमेंट्स आई थिंक आप लोगों को कोलकाता बाहर से लाना पड़ता है। करेक्ट। सो अज्यूमिंग के आज हम 2022 में हैं और ये अगर वहाँ की स्थिति है, तो 2000 में जब वाकई उनकी पोस्टिंग हुई होगी इन सारे नालंदा वगैरह में, तो वहाँ पर यू नो हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन टू काइंड ऑफ यू नो फाइंड योर वे, बिकॉज ही इज अ सिटी ब्रेड किड इवेंचुअली। So, assuming that there was nothing glamorous about the character to kind of present him in a certain way. In fact, if anything, मेरी understanding यही थी कि 2000 की कहानी है, इतने डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, तो right from
जहाँ वो बाल कटवाने जाते होंगे या जिस किस्म का खाना खाते होंगे, वो सारी चीज़ें एस्थेटिकली मैटर करती हैं. तो मैं मुझे याद है मैं 73 किलोस का था, उस क्वाइट अ फिट गाय एट दैट टाइम, बट आई इंटेंशनली पुट ऑन वेट बिकॉज आई वाज लाइक, एक तो पहनावा अलग लगेगा, यू नो, जब थोड़ा सा पॉन्च होता है, यू नो, यू गॉट लिटिल ऑफ वेट ऑन योर बॉडी, तो कपड़े भी थोड़े से अलग लगते हैं, एक चलने का ढंग, अपने आप को कैरी करने का ढंग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, यू नो, जब थोड़ा पेट आ जाता है आप कॉन्स्टेंटली यू नो ये एडजस्ट करते हैं, ये सब थोड़ा कैरेक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड ये सब चीज़ें यू नो व्हेन इट ऑल कम्स टुगेदर मैटर करती हैं. तो आई पुट ऑन अबाउट अ गुड 6 to 7 kilos, बट उसका इंटेंशन बड़ा यही था कि टू काइंड ऑफ change the physicality, which eventually changes the way the character behaves, you know, physically also, other than how he thinks. So he was a very normal guy in a city, in a state like Bihar back in 2000s, in a district like Nalanda. तो वहाँ पर तो जिस किस्म की इम्यूनिटीज होंगी, आइडिया वही था कि वैसा ही थोड़ा रहा जाए. और जिस तरीके से हम शूट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बड़ा एक कथाटिक जर्नी हुई है मेरे लिए एज एन एक्टर भी. जिस तरीके से कैरेक्टर ग्रो कर रहा था, मैं भी एज अ, बिकॉज मैं भी सिटी ब्रेड हूँ, मैं भी कभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतना गया नहीं हूँ, रहा नहीं हूँ, तो मेरे लिए भी बड़ा कथाटिक एक्सपीरियंस था. और वहाँ के लोगों को मिलना, वहाँ के लोगों से बात करना, जिस किस्म की जिंदगियाँ जीते वो, इनफैक्ट जहाँ पर हम शूट कर रहे थे वहाँ होटल्स नहीं थे, तो हम गेस्ट हाउसेस में रह रहे थे. अलग ही एक्सपीरियंस, तो बड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है. दैट आई थिंक समवेयर रियली ट्रूली हेल्प्ड मी आल्सो एज प्लेइंग अमित लोधा, बिकॉज that's exactly the journey Amit also had, because he also came from a big city to a district, and he also went through those tides. So aesthetically everything that was changed had a creative background to it. Jatin, what I want to know आपसे कि सीक्रेट गेम्स के बाद से तो ऑफ कोर्स यू नो पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू, बट अब मेहनत कोशिश तो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, स्ट्रगल एक होता ही है सब हर एक इंडिविजुअल का. वो अटेंशन जो आपको मिलने लगा 2018 के बाद से, वो तो दिखता है, एवरीबडी नोज, बिकॉज सीक्रेट गेम्स समय हर किसी ने देखा है, और कोई सीरीज देखा ना हो, मिर्जापुर सीक्रेट गेम सब ने देखा है. उसके पहले का दौर जब शायद आप मे बी यू आर ट्राइंग हार्ड इन एडवर्टाइजमेंट्स, कमर्शियल्स बोलो, तब वो फेस जब उस मोमेंट में देखते हो तभी याद रहता, उसके बाद याद नहीं रहता. सो तब स्टिल यू आर एन एक्टर, यू आर अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, बाहर जाते हो, लोग एक दूसरे को आप पहचानते, अगर आपको कोई पहचानता नहीं है, इवेंचुअली जाके जब लोग आपको पहचानते, वो बीच का जो स्टेज था, दुख होता था उस टाइम पे कि नहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट शायद वो जिस तरीके का सक्सेस मैं चाहता हूँ वो नहीं मिल पा रहा है. वो दुख के मोमेंट पे हाउ डिड यू हैंडल योरसेल्फ एंड केप्ट योर कूल? प्रॉब्लम क्या है उसमें, उस वक्त के लिए आपके साथ कोई है नहीं, आप अपने आप के साथ हो. आप माँ बाप को कह नहीं सकते, बिकॉज उन्होंने तो आपको धकेला नहीं, आपकी मर्जी से आप आए. अब उसके ऊपर टेंशन भी नहीं देना चाहते आप, ऑब्वियसली, मतलब अब उनसे जाके क्या ही बात करोगे आप कि मेरा ये हो रहा है या वो हो रहा है, आपको खुद ही फाइट करनी है. और मेरे लिए इसलिए भी दुखदायी था क्योंकि उससे पहले मैं 8-9 फिल्में कर चुका था जी. 2014 मेरी लास्ट रिलीज थी, वो भी सातु चक्के थी, नीरज सर की ही प्रोडक्शन हाउस की, फ्राइडे फिल्म वर्क्स की. और उसके बाद मुझे लगा था कि अब उड़ेगा मामला, अब प्लेन उड़ेगा, लेकिन वो उड़ा नहीं. तो पूरे 2 साल इतना बुरा हाल था कि थिएटर करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था और मेरी जेब में पैसा नहीं था. और मैं सबसे वैलिडेशन मांगता फिर रहा था कि मैंने 2 फिल्में करी हैं. मेरठिया गैंगस्टर एक फिल्म थी जो अनुराग सर ने प्रेजेंट करी थी, एडिट करी थी. ये सातु चक्के थी. उसके बावजूद देयर वाज नो वन जो आके मुझे कास्टिंग से भी या कोई भी आके मुझे काम नहीं किसी ने दिया. और बॉम्बे जैसे शहर में रहना इतना मुश्किल था. अब ना आंसू छुपाए बनता था, ना पसीना सुखाए बनता था. और महंगाई भाई, हाँ, मतलब ऑब्वियसली आप क्या करोगे. दिल्ली में भी जब आपके पास पैसा नहीं है तो महंगाई हर शहर की है. दिल्ली में बहुत मुश्किल से कैसे कैसे माँ बाप के उस पे 2 साल, क्योंकि मैंने उनसे एक बात कह दी थी, अगर मैं आपसे पैसे अगर दूंगा नहीं तो आपसे मांगूंगा भी नहीं. बट दे वर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने कभी वो नहीं करा कि चल छोड़, आजा दुकान पे बैठ, या छोड़ दे कुछ और कर ले. मैं लगा रहा, और क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास था, वो आज भी है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होएगा ही होएगा. उसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है. तो शायद वो अपने आप से बात करना, अपने आप को पुश करते रहना, एंड ऑडियंस जो आपकी जनता है, जो आपको लगातार प्यार दे रही है आपके हर वक्त में ना, कि अभी अच्छा वक्त था तो भी और आपका बुरा है तो भी, तो वो कह रही है कि हम हैं भाई, तू कर, तेरा इंतजार कर रहे हैं हम, तू आ. और ये होता है मेरे साथ. मतलब लोग बड़े बड़े, जैसे अभी ये खाकी 83 के बाद आ रही है, 83 को ऑलरेडी बड़ा स्ट्रगल हुआ क्योंकि कोविड चलता रहा, तो रिलीज में बड़ा देर लग गई थी. तो लोग बिल्कुल वैसे हैं कि हम देख रहे हैं, हमको आपके काम का इंतजार है. ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि मैं इसके साथ सो सकता हूँ सुकून से. काम का तो कोई टेंशन नहीं है, आज नहीं है कल आएगा, जाएगा. ये बड़ी बहुत सही बात बोली एक्चुअली. यू नो, थैंक्स टू सोशल मीडिया आपको इतना वैलिडेशन मिलता है, यू नो, बिकॉज ऑफ द ऑडियंस. और आजकल ऑडियंस इतनी इन्वॉल्व है क्रिएटिवली इन एवरी एक्टर्स परफॉर्मेंस कि
अगर ऑडियंस किसी को पसंद करती है तो बड़े दिल से लिखते हैं कि हम रुके हुए हैं। Yeah. और वो कहीं ना कहीं हर एक्टर की लाइफ में बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या होता है इवेंचुअली आपको मोहब्बत है इस काम से, बट आप चाहते तो वैलिडेशन एक ऑडियंस की हो, True, absolutely. एक एक्सेप्टेंस हो। अगर वो आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है किसी पॉइंट पर इन योर करियर, वो आपकी बोट को ना कॉन्स्टेंटली सेलिंग। और दे ऑल्सो गाइड यू कि आप ये करना सर, ये मत करना, ये वाला जरूर करना, वो मत एडिशनल फिल्टर है आपको। वो कमाल का है उनका, मतलब वो दिखता है कि कितना वो आपसे दिल से, कईयों की जिंदगी मेरे ख्याल में वो एक्टर्स को छोड़ के कोई और भी जिंदगी जीते हो लोग, सर्विसेज में है लोग, किसी और प्रोफेशन में है, वो पता नहीं शायद अपने आप को देख रहे होते होंगे ना आपकी ग्रोथ में कि यार ये मैं हूँ, ये मेरा आदमी है, जैसे हम फिल्मों में करते हैं 100%। कि यार ये हीरो जो है ये मैं हूँ, मैंने बदला लिया, ये मेरा बदला है जी। तो उस तरह से लोग जुड़ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई कोई टेंशन नहीं है, ये सब प्यार करने वाले हैं। मेकर्स जो बना रहे हैं फिल्में, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग वाले इतना प्यार करते हैं, बुलाते हैं काम के लिए, आप आइए, ये करिए, वो करिए। तो आई थिंक थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर एक्टिंग फील्ड जो है हमारी, जिसने हमें चुना कि भाई तू मेरे अंडर काम करेगा नहीं, एक्टिंग। और तू अपने शौक से पैसे बनाएगा। करेक्ट, ये कमाल है, ये नहीं होता। I think all actors feel very grateful for one reason, because eventually ये hobby है। Yes. If you can make Income out of your hobby, yeah. of your hobby, इससे ज्यादा लकी आप हो नहीं सकते। correct. कि जो चीज आपको करने में मजा आता है उसी से आप पैसे बना रहे हैं। Yeah. तो I really feel ये, जैसे जतिन ने बोला, बहुत करेक्ट बोला कि this industry chooses you. Yeah. I don't think you really get to choose the industry per se. Yeah, but bhai, hats off genuinely, because I think it's been quite amazing. You know, Thank जिस तरीके से your trajectory has been. Last question before I actually end it, because otherwise issue हो जाएगा वहाँ पे। मुझे पता, you just mentioned right now about the importance of social media. आपको, I don't know whether you want to tell it or not, but बीच में आपको क्या हो गया, because you quit social media and then you restarted again. So क्या था? It was like you were trying to move away from the toxicity as well, because उसका negative side भी है। Most definitely there is इसमें कोई denying नहीं है कि social media की एक बहुत negative toxic side है। Luckily Did that make you quit? No, not at all. Luckily, I'm a little ignorant towards things That's good. that don't suit my sensibilities. वो I think it takes a lot of training also over a period of time. मैं ये नहीं डिनाई करूंगा कि पहले जब सोशल मीडिया ज्वाइन किया तब बड़ा धक्का लगता था, लोगों की गालियां सुन के या कुछ भी कमेंट्स सुन के कि whatever, मुझे ऐसे याद नहीं है, but नहीं, that's not the reason why I left. It was just the idea was कि दिवाली का वक्त था। दिवाली हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि नया साल होता है, पुराना भूल जाओ, अब नया करो। तो मेरे कुछ 2-3 हज़ार पोस्ट थे, मैंने सारे डिलीट कर दिए, और मेरे टाइम कितना लगा उसमें, प्लीज मुझे बताओ। अरे यार, डोंट आस्क यार। I went on, luckily I figured there's a shorter way to do it, but it's not a very short way, so you still have to select 100 posts at one time to kind of do it. So it took me quite some time. मैं दिवाली की रात को बैठ के यही कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि दिवाली के बाद मेरी भी जिंदगी की नई शुरुआत हो। मेरा ट्रेलर आ रहा था खाकी का, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शो रहा है आज तक का, सबसे बड़ी मेरी आउटिंग रही है, और मैं भी काफ़ी हद तक रुका हूँ इसके लिए, क्योंकि मैंने 3 साल पहले इसको साइन किया था। 2 साल कोविड में निकल गए, मैंने कोई काम लिया नहीं, क्योंकि मेरे लिए बेंचमार्क था कि मेरे पास ये काम है हाथ में। तो मैं या तो ऐसा काम करना चाहता था या इससे कुछ बड़ा करना चाहता था, तो इसलिए मैं बड़ा पेशेंटली रुका हुआ था 3 साल तक। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा ओमन रहेगा कि मेरी भी जिंदगी की शुरुआत होगी, मेरे जो दर्शक हैं उनके लिए भी एक मैसेजिंग होगी कि ये मेरा, दिस इज द न्यू मी, फॉर एग्जांपल। तो इंटेंशन ये थी एक्चुअली, and that's why I got off social media for a couple of days, and I deleted everything, and I thought, let me just start all over again. And the first thing that I put out was the look of khaki. वो तो मैंने देखा है। So I was- Patience is the ultimate virtue. That's what it is. 100%, But guys, thank you so much for joining us on the Bollywood Talk Show on IWM Buzz. I genuinely hope 25th November is the day आप दोनों के लिए। Khaki the Bihar chapter it is. Please do watch Khaki the Bihar chapter only on Netflix on 25th November. This is your host Shubhajit signing off only on the Bollywood Talk Show on IWM Buzz. एक special message for all the fans. फैंस के यही कहना है कि आप 25th ऑफ नवंबर को खाकी जरूर देखें, बिकॉज हम दोनों नहीं, हमारे अलावा बहुत सारे खूबसूरत और बड़े बड़े कलाकार इस सीरीज में हैं, और आपको डेफिनेटली मजा आएगा। और श्योर शॉट है, नीरज सर की प्रोडक्शन है, नीरज सर पूरा ओवरव्यू कर रहे हैं इसको, तो आप सब इंतजार में रहते हैं। Overview. ओवरव्यू कर रहे हैं, वो ओवरव्यू प्लीज आप 25th नवंबर को जाके देखो। थैंक यू सो मच। 25 नवंबर को देखिए खाकी on Netflix.